किन्हीं दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, कोई भी दो फ्रैक्शंस ले लेते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। हमने जैसे ये लिया 6/5 और 1/6। अगर फ्रैक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो 6/5 जिस फ्रैक्शन, पहले तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें इसका उल्टा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है उनको यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में। देखिए फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला तरीका है, एक सिंपलेस्ट तरीका कि ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 5 6 जा 30 हमने करा, और हमने फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई यानी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स, यानी इसको और इसको कॉमन नंबर से 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 आ गया। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई सिर्फ ऊपर नीचे होता है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार बच्चों को करते देखा है। 6 और 6 यहाँ पे कट सकता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई या ऐसे नहीं काट सकते। 6 और 6 सिंप्लीफाई होगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब नेक्स्ट रूल क्या होगा? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, आ गया आंसर 1/5 सेम। ठीक है, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास है 5/4 और 25/30। जो मैंने दोनों तरीके बताए उन दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला तरीका था कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर सिंप्लीफाई या रिड्यूस कर लें। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 25 5 जा 125 होता है, 34 जा 120 होता है। और जब हम इनको रिड्यूस करेंगे दोनों 5 से डिवाइड होंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका भी हम यहीं पे सिखा देते हैं। 24 से 25 को डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, ये 1। होल नंबर जो आता है इसको होल नंबर बोलते हैं, यहाँ बीच में लिखा जाता है। रिमाइंडर को यहाँ ऊपर, डिनोमिनेटर को यहाँ नीचे। ये है मिक्स न्यूमरल या मिक्स फ्रैक्शन में इसका कन्वर्जन। अब अगर हम इसमें दूसरा वही वाला तरीका लगाएं तो हम क्या करेंगे? पहले ही इसको डिवाइड कर देंगे, पहले ही इसको डिवाइड कर देंगे। और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पहले ही इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 5/4 इंटू 25/30। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये 5 से है, जो भी कट रहा है ये आपस में भी डिवाइड हो सकता है ऊपर नीचे, ये यहाँ और यहाँ भी डिवाइड हो सकता है, हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करें 5 1 जा 5 या 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो अब और नहीं हो सकता कुछ भी। 5 5 जा 25, 4 6 जा 24, सेम आंसर आया। मिक्स न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे यही मेथड यूज करके, तो 1 1/24। तो ये था मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया, आई होप सबको आ गया। डिवीजन करते हैं। डिवीजन में सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। रूल क्या है कि हम इस साइड का, ये वाले साइड का रेसिप्रोकल करेंगे इस साइड का, इस साइड के फ्रैक्शन का, और फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रूल क्या है कि सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं बदलेगा, पहले ही बदल के बैठ जाते हैं, रेसिप्रोकल करते ही नहीं है बच्चे। रेसिप्रोकल करके तब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, यानी आपने मल्टीप्लाई अगर किया है तो इस साइड रेसिप्रोकल करिएगा। अब ये आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यानी आंसर 8/50। तो डिवाइड का सिर्फ एक ही रूल है कि आप इस साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई के साइन में बदल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड का, जिसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सपोज 2/5 को हमें डिवाइड करना है 1/5 से। अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/1। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और रेसिप्रोकल कर दिया इस साइड का, इस फ्रैक्शन का, और हमें
यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, आंसर मिला 2। 2/1 मिलेगा आंसर, जब 2 1 जा 2 करेंगे और 1 1 जा 1, और जिसको हम 2 लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 9। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा 9 का। 9 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, कोई डिनोमिनेटर नहीं, यानी 1 है तो हम 1 लिख देते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। और अब हम रेसिप्रोकल करते हैं इस साइड का, रेसिप्रोकल 9 का 1/9, राइट। जैसे 1/5 का 5/1 था, वैसे 9 का 1/9। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 9 जा 27, आंसर आ गया 1/27। डिवाइड सबको क्लियर हो गया।